मान घनाभ एक्सरसाइज 14 का 16 नंबर लघुतरीय प्रश्न है। ठीक है ना। लघुतरीय मतलब इस प्रश्न को हमको हल करना होता है। इससे पहले जो था वो टिक लगाना ऑब्जेक्टिव था ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करके आंसर देंगे। तो 16 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक घन का आयतन दिया हुआ 1331 घन मीटर। एक घन का आयतन कितना दिया हुआ, 1331 घन मीटर। इसके एक कोर कितनी होगी। तो घन में कितना कोर होता है, हाँ 12 होता है। घन का फिगर कैसन होता है, ऐसा होता है। इसका आपको आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, निकालिए। घन का आयतन दिया हुआ है कितना, बोलिए 1331 घन मीटर। इतना दिया हुआ है। हमसे एक कोण निकालना है, मतलब ये वो किनारा निकालना है। ये वो कोण मतलब क्या, एक किनारा। कोण के ही हम लोग बोलते हैं ना किनारा। ये वो किनारा मतलब ये वो डंडीर निकालना है। ये वो डंडीर को हम लोग क्या जानते हैं, एल जानते हैं। तो हम लोग घन का आयतन का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या होता है, हाँ भुजा। क्या यही ना भुजा है, यह सब भुजा है मेरा। ये सब क्या है, जैसे 12 किनारा हुआ ना, तब भुजा कै गो हो गया, 12 गो। ठीक है ना। तो घन का आयतन होता है भुजा के क्यू। तो भुजा को हम लोग किससे क्या मान लिए, एल मान लिए। यहाँ क्या लिखेंगे, एल के क्यू, एल के। नहीं तो भुजा को हम लोग ए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना। ए के क्या होता है, घन का आयतन ए के क्यू, मतलब भुजा के क्यू। तो एकरा बराबर क्या हो जाएगा, 1331 घन मीटर। कहने का मतलब घन का आयतन का फॉर्मूला यह हुआ। ठीक है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला के नीचे हम क्या लिख देंगे, ए के क्यू। ए के क्यू बराबर क्या लिख देंगे, 1331 घन मीटर। अब यहां से हमको खाली क्या निकालना है, ए निकालना है। ए मतलब किनारा, ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्यू हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट लगकर क्यू। आई क्या हो जाएगा, 1331 घन मीटर। अब हमको क्या करना है, 1331 का घनमूल निकालना है। ठीक है। तो घनमूल निकालने का सीखे हैं, किसका ई क्यू होता है 1331, किस पारा का क्यू होता है। क्यू मतलब समझता है ना, जैसे 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है ना। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। कैसे की होता है, तो 3 को कई बार गुना करते हैं हम लोग, 3 बार करते हैं तब ना 27 होता है। ये 2 के क्यू 8 कैसे होता है, तो 2 को कई बार गुना होता है, 3 बार गुना होता है तो 8 होता है। तो उसी तरह ये 1331 के कर क्यू है। 1331 आपका है 11 का क्यू, किसका है, 11 का क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा 1331। ठीक है सर। 1331 का वर्गमूल क्या, घनमूल कितना निकला, 11। 1331 का घनमूल क्या निकला, 11। घन मीटर मतलब क्या वो मीटर। तो जैसे इसको हम टूरे 1331 तक क्या होगा, 11 गुने 11 गुने 11। घन मीटर को क्या लिखेंगे, मीटर गुने मीटर गुने मीटर। 3 बार मीटर होगा ना। तो हम लोग जानते हैं घनमूल में से क्या होता है, 3 गो में से एगो बाहर निकालना। 3 गो में से ये वो निकल जाएगा क्या, इसमें 11। आई में से क्या निकल जाएगा, एगो मीटर। ये क्या निकला, एगो भुजा निकला कितना। तो हमको क्या कर रहा है, प्रत्येक किनारा निकालने के लिए। तो भुजा को ये हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक किनारा, किनारा की लंबाई क्या हो जाएगा, 11 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा
चलिए आप लोग याद कीजिए। डी देखिए, कथी कह रहा है, किसी घन का किनारा निकालने के लिए उसका आयतन दिया हुआ है, बन जाएगा ही। आयतन दे ले, किनारा निकाल लेना है बी का, बन जाएगा ना। चलिए, ना बनेगा तो कल बतलाया जाएगा। 17 देखिए, कथी कह रहा है, किसी घनाकार पिंड का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई इतना है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। देखिए यहाँ आपको इसमें दिया क्या है, घन का विकर्ण की लंबाई, घनाकार, घनाकार पिंड, घनाकार क्या है, पिंड है, पिंड के विकर्ण, पिंड के विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण के पिंड की लंबाई क्या दिया हुआ है, 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। तो इसने फॉर्मूला होता है घन वाला, या फिर फॉर्मूला कर रहा है, फिगर यही ना होता है। तो विकर्ण तो हम लोग जानते हैं, घनाकार, घन का विकर्ण हम लोग पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुने भुजा, भुजा होता है ना, √3 ये लिख दिए, ये मतलब क्या समझेंगे यहाँ, बराबर क्या हो जाएगा, 5√3 मीटर, हुआ ना। यहां से हम भुजा निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे तो ये √3 क्या हो जाएगा, बोलिए, बट्टा में चल जाएगा, क्या चीज में चल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ए का मान क्या निकलेगा, 5 मीटर, ए का मान क्या निकला, ये मतलब भुजा निकल गया, ए मतलब क्या निकल गया। तो आप पूछिए ए में क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल, ए में क्या कह रहा है प्रश्न से, पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो डालिए 6, अब एक जगह पर क्या डालेंगे हम लोग, 5 मीटर का, तो 6 या 5 मीटर का स्क्वायर कितना होगा, 25 मीटर का स्क्वायर, 25 छके, यही मेरा क्या हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, बी में आयतन निकालिए, क्या निकालिए, आयतन। आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यों होता है, ए के मान यहां रख देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, छोड़ दे इसको बनाना, अपने से बनाना। चलिए देखिए 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर, कथी कर रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन निकाले एवं विकर्ण निकाले। देखो सब चीज दिया हुआ है, किसका किसका, यहाँ देखिए घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई मतलब एल, एल आपको दिया हुआ है कितना, 10, ठीक है, सेमी है तो सेमी लिख दीजिए। और फिर चौड़ाई दिया है, बी कितना दिया हुआ है, 8 सेमी। और फिर ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है, 6 सेमी। तो हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसका आयतन निकालना है और विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, तो निकालिए। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, एल गुने बी गुने, ईमान डाल देंगे सबको, एल के नीचे 10 डाल देंगे, यहाँ गुना के चिन्ह, बी के नीचे 8 डाल देंगे गुना का चिन्ह, 6 एच के नीचे क्या डाल देंगे, आई सबको गुना कर देंगे, बन जाएगा, बना के लाइए। अब इसका क्या निकालना है हमको, विकर्ण निकालना। अब क्या निकालना है, विकर्ण, यहाँ लिख देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, तो विकर्ण जानते हैं क्या होता है, घनाभ के विकर्ण क्या होता है, √अंडर, चलिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा अति रूट वाला है। क्या निकालना है हमको, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है,
रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस होता है ना, तो डालिए इसमें एल के जगह पर 10 का स्क्वायर, अब बी के जगह पर 8 का स्क्वायर और एच के जगह पर 6 का स्क्वायर। सेमी बाद में लिख देंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर गुना कीजिए 100 गो 100 गो 200 कितना आया। अब 200 का वर्गमूल निकालना है। 200 का, चलिए तो 200 किसके साथ जोड़ा लगाएगा, 2 गुने 100। अरे 200 को हम 2 गुने 100 लिख सकते हैं, है? तो 100 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, लेकिन 2 के नहीं जानते हैं, तो 2 रूठे में रहेगा। इस 100 का निकल जाएगा, लेकिन ये 2 के नहीं निकलेगा, तो यही में रहेगा। तो क्या हो जाएगा 10√3 10√2 सेमी। कोई दिक्कत? देखिए 19 नंबर, देखिए ये समझ में आया ना, फिर से समझो। एल के जगह पर 10 डाल दिए, बी के जगह पर 8 डाल दिए, एच के जगह पर 6 डाल दिए। तो हम लोग स्क्वायर पढ़े हुए हैं 8 क्लास में, ठीक है। 10 के 2 बार गुना करेंगे, 10 में 10 से तो कितना हो जाएगा 100, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो इस सब को जोड़ेंगे तो 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 100। तो 100 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है, लेकिन 2 का नहीं होता है, तो 2 रूठे में रहेगा। तो क्या होगा 10√2 सेमी। विकर्ण निकला। 19 देखिए, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। याद कर रही है तू सब? चुपचाप याद करो अरविंद बा, सब वही बात छेद में देख रहा है तो, और बदमाशी नहीं कुछ कर रहा है, तुम कैसे आ गए तुम्हारे क्लास में? देखिए 19 नंबर, एक घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घनाभ समझिए, घनाभ का फिगर कैसन होता है, यह घनाभ का फिगर है, इसका 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो 3 फलकों मतलब मान लीजिए हम अगर ये हमारा लंबाई होता है, ये हमारा चौड़ाई होता है, ये हमारा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 3 वो फलक लेना है। अगर मान लेते हैं हम ये वो फलक लेते हैं, तो एल गुने, खाली ये फलक लेंगे तो क्या होगा एल गुने बी। जैसे इसको देखिए, जैसे हम लोग घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़े हुए हैं ना, क्या होता है 2 इंटू एल बी, बी एच एच एल होता है ना। तो समझिए एल बी एच एल और एच एल बी बी एच और एच एल होता है ना 3 गो। तो यही समझेंगे 3 गो फलक हो गया, 3 गो फलक हो गया। तो क्या कह रहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है। यदि इसका आयतन भी है तो सिद्ध करे कि भी स्क्वायर बराबर क्या एक्स वाई जेड लाना है। चलिए तो इसको लीजिए, क्या वो फलक आ रहा है 3 फलक। तो मान लेते हैं पहले फलक का क्षेत्रफल, घनाभ, घनाभ ना कह रहा है, घनाभ के पहले फलक का क्षेत्रफल। तो पहले फलक का क्षेत्रफल एक्स, पहले फलक का क्षेत्रफल दिया 3 गो फलक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एल बी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा एल बी। और दूसरे फलक, घनाभ के दूसरे फलक, तो दूसरे फलक का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है वाई, वाई बराबर क्या हो जाएगा बी एच। और तीसरे घनाभ के तीसरे फलक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है जेड,
तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एच एल हो गया। ये हम तीन को फलक दिया है, तीनों फलक को हम लिख दिए। अब आगे क्या दिया हुआ, इसका आयतन दिया हुआ, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ आपको, घनाभ का आयतन इसमें दिया हुआ है भी। घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भी स्क्वायर बराबर क्या लाना है, एक्स वाई जेड, यह हमें लाना है। चलिए हम लोग कैसे लाएंगे से समझिए। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई या गुने ऊंचाई होता है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चाहिए चलिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एक मिनट। चाहिए इसको, आपको घनाभ का आयतन दिया हुआ, इसमें क्या भी दिया हुआ है ना, हाँ घनाभ का आयतन भी दिया हुआ है। तो देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर भी। तो लंबाई तीन गो फलक है, तीन गो फलक है, तो पहला क्या हो जाएगा इसका एल गुने बी, इसका क्या हो जाएगा बी गुने एच, और इसका क्या हो जाएगा एच गुने एल। मतलब आयतन के जगह पर हम यह लिख दिए, ठीक है, बराबर क्या लिख देते हैं जी। इसको गुना कीजिए, एल में एल से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, बी में बी से गुना होगा बी स्क्वायर, एच में एच से गुना होगा तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल बी एच, एल बी एच का क्या लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भी। यही सीध हमको क्या करना है, भी स्क्वायर बराबर क्या लाना है एक्स वाई जेड। एक मिनट, आपको घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अगर हम पहले फलक का क्षेत्रफल डालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ घनाभ का आयतन तीन गो फलक है ना, एक मिनट, यहाँ अगर हम डाल रहे हैं सीध क्या करना है बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। हाँ चलिए, यहाँ पर घनाभ का आयतन आपको हो जाएगा एल बी गुने बी एच गुने एल एच बराबर, इसका बराबर हमको दिया हुआ है क्या एक्स, इतना बराबर दिया हुआ ना एक्स, इतना बराबर क्या दिया हुआ, चाहिए इसको रहने दीजिए, इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस नहीं ठीक तो लिख रहे थे, यहाँ हम लिखते हैं अगर भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा एल बी बी एच और एल एच बराबर भी। इसको गुना करते हैं तो एल स्क्वायर
एल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर भी एल बी एच। इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यहाँ एक्स गुने वाई गुने जेड, एक्स गुने वाई गुने जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एल बी एच आपको दिया हुआ क्या, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। इसको समझिए पहले, इसमें थोड़ा सिद्ध करने वाला था। तो घनाभ के पहले फलक का क्षेत्रफल x बराबर एल बी, दूसरे फलक का क्षेत्रफल y बराबर बी एच, तीसरे फलक का क्षेत्रफल एच जेड बराबर, घनाभ का आयतन हमको दिया हुआ है क्या, भी। घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ, यहाँ आपको तो सिद्ध करना है कि भी स्क्वायर बराबर क्या लाना है, एक्स वाई जेड। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, तो पहला फलक एक्स है यही ना, दूसरा फलक क्या है वाई है, तीसरा फलक क्या है, तो एक्स वाई और जेड हो जाएगा। घनाभ का आयतन तीन गो फलक है, तो पहले फलक में लंबाई चौड़ाई है, दूसरे फलक में क्या है चौड़ाई ऊंचाई है, तीसरे फलक में क्या है लंबाई और चौड़ाई है। इस सब को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे गुना होगा। इस सब क्या होगा, अब इसको गुना कीजिए, एल को एल से गुना करेंगे, एल स्क्वायर, बी को बी से गुना करेंगे, बी स्क्वायर एच को एच से गुना करेंगे। इस सब में एल बी एच कॉमन आ जाएगा, फिर एक पूरे के क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो अब हमको इस तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई। हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई केकर आयतन होता है, घनाभ का। तो घनाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो यहाँ भी रख देंगे, भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। यही हमें क्या हो गया प्रूफ। देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ समझो, एक घन का पूर्ण पृष्ठ दिया हुआ 1014 है। एक घन का पूर्ण पृष्ठ, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 1014 वर्ग सेमी क्या है। तो हम लोग जानते हैं घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा का बराबर क्या हो जाएगा 1014 क्या हो जाएगा। अब इसको ए कैसे निकालेंगे, तो 1014 के बट्टा में क्या हो जाएगा 6 के पारा से 1014 का मतलब कटेगा, तो 1014 में भाग दीजिए किससे, 6 का ही क्या बच जाएगा, एक छठा एक क्या बच जाएगा, क्या उतरेगा 9 छके कितना मतलब कट जाएगा 169 मतलब कट जाएगा, कितना मतलब में। अब यहाँ से सिर्फ हमको ए चाहिए, तो रूट अंडर चढ़ जाएगा इस पर, तो 169 के कर वर्गमूल होगा, तो ए का मान क्या निकलेगा, यहाँ ए कितना निकल गया। तो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, आयतन बराबर क्या होता है घनाभ का, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो ए के क्यू लिख देंगे। अब इसको क्या लिख देंगे, 13 को क्या बार गुना करेंगे, कितना होगा मतलब 13 का क्यू कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 में किससे गुना कर देंगे 13 से, गुना कीजिए 13 नामा 117, 13 नामा 117 के 7, 13 नामा 117 के 7 हासिल कितना 13 छक 78, 13 छक 78 में 11 जोड़ेंगे तो 78 में 11 89,
89 होगा ना। हासिल कितना हो जाएगा? 8, 13, 13 का ही 13, 13 8, 13 8 21, 2100 है आंसर, 2197। 2100। आप लोग घर से होमवर्क बना के आइएगा, 12 से 20।